ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षयकारिणी ताम करोति द्विजो मोहात पाद कृच्छ्रेण शुध्यति। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर। एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं, आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। शास्त्र कहता है ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षयकारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल, सुबह सुबह सूर्योदय के समय ब्रह्म मुहूर्त, हालांकि सूर्योदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और वो समय लगभग 4 से 5 के बीच का आप समझ लीजिए। और आज के समय में ज्यादातर लोग उस समय में विशेष रूप से सोते हैं और शास्त्र कहता है कि ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा, ब्रह्म मुहूर्त में जो निद्रा ली गई है सा पुण्यक्षयकारिणी, वो पुण्य का क्षय करने वाली होती है। ऐसा करने पर प्रायश्चित्त करना पड़ता है और प्रायश्चित्त स्वरूप क्या करना पड़ता है? तो पाद कृच्छ्रेण शुध्यति, पादकृच्छ व्रत करना पड़ता है और उससे ही जाकर के ब्रह्म मुहूर्त में सोने का प्रायश्चित्त होता है। और आज के समय में विशेषकर युवाओं को देखें तो वो पूरी रात मोबाइल और कंप्यूटर में लगे रहते हैं और सुबह सुबह विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं और फलस्वरूप कहीं ना कहीं उनके विकास में बाधा, जब बाद में समस्या आती है तो वो कहते हैं हमने तो कोई सब गलती की ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृहस्थाश्रमियों को जीवन काल में प्रतिदिन क्या करना चाहिए? यह प्रत्येक गृहस्थाश्रमी के लिए है। क्या क्या? तो संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेव तथातिथ्यम षट कर्माणि दिने दिने। 6 प्रकार के कर्म गृहस्थ आश्रमियों के लिए बताए गए हैं। क्या क्या? तो पहले स्नान करना है, फिर संध्या वंदन करना है, जप नियम से कुछ ना कुछ रोज करना चाहिए, देवतानां च पूजनम, देवताओं की पूजा नित्य करनी चाहिए, और वैश्वदेव तथातिथ्यम, बलि वैश्वदेव करना चाहिए, और आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। अतिथि आए तो उनका सत्कार करें। षट कर्माणि दिने दिने, ये 6 कार्य गृहस्थाश्रमियों को अवश्य ही करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रथम प्रश्न की। पहला प्रश्न आकाश अग्रवाल जी का है। इन्होंने पूछा है, आपने कई बार प्रोग्राम में बताया कि गुरु की दृष्टि जिस भी पापक ग्रह पर पड़ती है तो वह अच्छा फल देने लगते हैं, तो क्या यह कहना भी उचित होगा कि उन पापक ग्रहों की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी तो क्या गुरु उतना अच्छा रिजल्ट, उतने अच्छे फल नहीं देंगे उस भाव में बैठ के? क्योंकि मैंने अधिकांश देखा है कि गुरु की पापक ग्रह पर दृष्टि पड़ती है तो उन पापक ग्रह की दृष्टि भी गुरु पर होती है। बिल्कुल, यह आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। एक बुरा से बुरा व्यक्ति भी संसर्ग में आकर के, और कैसे संसर्ग में? तो संत के संसर्ग में आकर के संत के गुणों को ग्रहण कर लेता है, अपने दुर्गुणों को छोड़ देता है। और इसका एक सीधा सा प्रमाण समझिए, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष पर सर्प खूब लिपटे रहते हैं, दिन भर अपने विषदंत उस पर मारते हैं, लेकिन चंदन की शीतलता उससे समाप्त नहीं होती। चंदन की शीतलता तो बरकरार ही रहती है। वैसे ही देवगुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। हां, जब वो इन ग्रहों के संसर्ग में यानी युति में जब आ जाएं और साथ ही साथ वो ऐसे किसी भाव में बैठ जाएं, तृक भाव इत्यादि में हो जाएं, उस लग्न में कारक न हो, तब भी मैंने बताया कि शुक्र और गुरु ऐसे 2 ग्रह हैं जो सदैव शुभ फल ही प्रदान करते हैं। परिस्थिति के वसात हो सकता है उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अपना प्रभाव कभी कमजोर करें। तो उनकी दृष्टि पड़ने भर मात्र से कोई नुकसान नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अजय कुमार जी ने पूछा है कि पूजा करते वक्त शरीर क्यों कांपता है? यह शुभ होता है या अशुभ? कांपना तो मेरी समझ से परे है। क्यों कांपता है? रोमांच अवश्य होता है। अगर आप तल्लीन हो जाएं, बहुत ज्यादा भावनाओं में पड़े, भावनाओं से जुड़े और भाव से, श्रद्धा से अगर देवता की आराधना करें तो अवश्य पूजा करते समय रोमांच की स्थिति होती है। कांपने का तो मैं नहीं जानता, रोमांच होता है, रोम खड़े हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
विशाल चौहान जी ने पूछा है कि मंत्रों का जप करने में समर्थ हो लेकिन हवन, आहुति, मार्जन इत्यादि करने में असमर्थ हो तो क्या करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं। प्रायः ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हम जप तो कर लेते हैं लेकिन हवन, तर्पण, मार्जन में दिक्कत होती है। तो उसके लिए विकल्प है, आप उस जप का दशांश जप कर लीजिए तो पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। मिलन हीरापरा जी ने पूछा है कि गुरु के बारे में इन्होंने पूछा है कि गुरु का रत्न और मंत्र जपने से विवाह की स्थिति बनती है क्या। देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं, फलस्वरूप उनके रत्न पहनने से वो तत्व जागृत हो जाता है, उनको बल आता है, उनके मंत्र जपने से बल आता है और फलस्वरूप विवाह की स्थिति अवश्य बनती है। विवेक शर्मा जी ने पूछा है क्या हम भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। पीहू जी ने पूछा है कि अक्सर जब हम सपने देखते हैं तो कुछ न कुछ दृश्य दिखाई देता है, पर जब हम जब सपने में कुछ दिखाई न दे, केवल महसूस हो कि हमारी ओर कोई आ रहा है और हम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है और हम डर से भगवान का नाम जपने लगे, तो इसका क्या अर्थ है। ये देखिए, एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि स्वप्न के बारे में पहले जानना है। स्वप्न की दो अवस्थाएं हैं। मुख्यतः स्वप्न जो आपसे कुछ कहना चाहता है वो निंद्रा नहीं, तंद्रा वाली अवस्था में आता है। ना तो आप सोए हुए होते हैं और ना आप जगे हुए होते हैं, बीचों बीच की स्थिति तंद्रा होती है और तंद्रा वाली अवस्था में ही स्वप्न आता है और वो स्वप्न आपसे कुछ कह जाता है, भविष्य की घटनाओं को बता जाता है। अब रही बात कि स्वप्न में इस तरह की स्थिति होना, ये प्रायः दो अवस्थाओं में होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोने से पूर्व आप पैर इत्यादि धोकर के नहीं सोती, या बिस्तर पर जिस पर सोते हैं उस पर भोजन इत्यादि किया जाता है, तो ये इस प्रकार का डर होना, स्वप्न में प्रायः डर होना दो प्रकार से होता है। या तो आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उसी बिस्तर पर आप खाते भी हैं कुछ न कुछ, फलस्वरूप स्वप्न में डर लगेगा, या जिस जगह पर आप सो रहे हो उसके नीचे की धरती में कुछ हो। आमतौर पर तो मुझे देखने में जो आया कि सामान्यतः एक छोटा मोटा हड्डी का टुकड़ा भी रात भर आपको स्वप्न में रखता है, पूरी रात आप स्वप्नों में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन आप ये जो कह रही हैं कि स्वप्न में डर से हम भगवान को याद करें, असल में स्वप्न में डर एक तरह से मन की अवस्था है और कहीं ना कहीं बिस्तर पे भोजन करने से, पैर धोकर के ना सोने से अगर ऐसा होता है तो हाथ पांव धोकर के हनुमान चालीसा पढ़ करके सोया करिए, यह स्थिति नहीं आएगी। आगे प्रश्न जो है, यह प्रश्न अभय पांडे जी का है। इन्होंने पूछा है यदि किसी के हाथ में सूर्य पर्वत के स्थान पर त्रिशूल की आकृति हो तो इसका क्या अर्थ है। बहुत त्रिशूल में 3 शूल होते हैं। सीधी सी बात है कि सूर्य पर्वत पर एक जाएगा शनि की तरफ, एक सूर्य की तरफ, एक बुध की तरफ। शनि व्यक्ति को वैज्ञानिक बना देते हैं, हालांकि कहीं ना कहीं जातक एकांत चित्त हो जाता है, अपने में ही खो जाता है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक बना देते हैं। वहीं सूर्य पर जाएगा तो जातक को सम्मान की चाह जागेगी और बुध पर जाएगा तो जातक की वाक चातुर्यता जागृत हो जाएगी, वणिक वृत्ति जागृत हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि 3 क्षेत्र और एक नीचे की जो डंडी है वो जाकर के हृदय रेखा से मिले। हो सकता है अगर मंगल इत्यादि ऊर्ध्व मंगल से वो संबंध बना ले, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी। जातक को मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा इत्यादि दिलाने वाला ये होगा। महेश सैनी जी ने पूछा है कुंडली में गुरु चांडाल योग बने और गुरु यदि वक्री हो तो क्या दोष कमजोर होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि गुरु चांडाल योग की जिसकी बात आप कर रहे हैं वो नुकसान कितना कर रहा है, क्योंकि गुरु का अंश कितना है, राहु का अंश कितना है, दोनों के नक्षत्रों में भेद कितना है। हो सकता है गुरु शुभ ग्रह की राशि में बैठे हो, राहु भी शुभ ग्रह की राशि में बैठे हो, तो वो राहु श्रेष्ठ फल प्रदाता बनेंगे। चांडाल योग के कारण नुकसान तो बस इतना ही कि कई बार जितना यश आपको चाहिए होगा, क्योंकि गुरु ऊंचाई है, जो ऊंचाई आपको मिलनी चाहिए, जो सम्मान आपको मिलना चाहिए, राहु के साथ होने से उस ऊंचाई में, उस सम्मान में कमी आ जाती है। तो आपको क्या देखना है, यह देखना है कि गुरु का अंश बल कितना है। अब बारी आ जाती है अगर वक्री हैं, अगर अपनी ही राशि में होकर के बली हैं, वक्री हैं, मित्र राशि में होकर के वक्री हैं, अथवा वो जिस लग्न की आप बात कर रहे हैं उसमें कारक हैं, तो गुरु वक्र अगर होंगे तो वो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। राहु के होने से उनके परिणाम में नुकसान नहीं, बल्कि राहु अगर शुभ ग्रह की राशि में दोनों बैठे हैं तो राहु गुरु के बल को बढ़ाने वाले होंगे, घटाने वाले नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न मैं ले रहा हूं ये अंजू संदीप टाक जी का है। इन्होंने पूछा है कि पारद की माला का क्या उपयोग है और पारद के शिवलिंग की क्या महिमा है। बहुत श्रेष्ठ। प्रायः कुंडली में अगर ग्रहण लगा हुआ है, केमद्रुम योग लगा हुआ है,
चंद्र जनित कोई दोष है, चाहे चंद्रमा अमावस्या का है, चंद्रमा कमजोर है, पारद शिवलिंग की आराधना करिए। पारद शिवलिंग की आराधना से चंद्र जनित जितने भी दोष हैं वो शांत हो जाएंगे। आपने पारद शिवलिंग के साथ साथ माला की बात की है, तो पारद की माला सफेद, आप चाहें तो इस पर मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र जपने से भी आपको उसका लाभ मिलेगा। भगवान शिव के लिए भी जपा जा सकता है, चंद्रमा ग्रहों के लिए आप जप सकते हैं। लेकिन मुख्यतः अब यहां पारद की जो माला है उसे असल में कई बार रोगों के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यह देखना है कि आप उसको किस इस्तेमाल में ले रहे हैं। वैसे मंत्र जप के लिए सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है, हर मंत्र रुद्राक्ष पर जपा जा सकता है। लेकिन अगर पारद की माला भी है तो सफेद है, और शिव जी के लिए चंद्रमा से संबंधित कोई विशेष शुक्र से संबंधित हो तो उस पर आप उसे सरस्वती जी का मंत्र जपा जा सकता है। आदित्य मिश्रा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कुंडली में मंगल दोष नहीं मगर हाथ में है तो क्या करें। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपने मंगल दोष किसे कहा? मांगलिक होने को मंगल दोष, या आप गलत मानते हैं इसको? दूसरा, आपकी कुंडली में मंगल की अगर ऐसी लग्न में चौथे, सातवें, आठवें और 12वें वाली स्थिति नहीं बनती तो हथेली में अगर आपको मंगल बली दिखाई पड़ते हैं तो इससे आप इन्हें खराब मत समझिए। वरन ये मंगल जातक के जीवन काल में क्षमताओं की वृद्धि करने वाले होते हैं, क्षमता बढ़ाने वाले होते हैं। जितने भी मांगलिक लोगों को आप देखेंगे उनके अंदर क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ऊर्जा शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ऊर्जा शक्ति का संचार उन लोगों में कहीं ज्यादा होता है आम की अपेक्षा। तो मंगल को आप दोष तो कम से कम न कहें। आगे बढ़ते हैं। संदीप कुमार जी ने पूछा है कि बहुत सी औरतें अपने पति का नाम लेकर पुकारती हैं, क्या यह सही है? सनातन धर्म के हिसाब से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। और पति, पालयति, जो पालन करने वाला है उसे पति कहते हैं। हालांकि आज के समय में स्थिति तो ऐसा है नहीं, पालन पति केवल अकेले कर नहीं रहा तो स्त्रियां नाम ले लेती हैं। हालांकि उचित नहीं है अपने प्रथम पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र का नाम और पति का नाम। हालांकि नियम यह नहीं कहता कि पत्नी का नाम भी पुरुष को लेना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखिए। अगर पत्नी का नाम, पत्नी पति का नाम न ले तो ऐसा नहीं है कि पति जो है पत्नी का नाम ले, दोनों को नाम नहीं लेना है, दोनों को नाम नहीं लेना। विशेष रूप से पत्नी के लिए कहा गया, ऐसा करने से और ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेने से आयु क्षीण होती है, नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न मैं ले रहा हूं ये विवेक गुप्ता जी हैं, इन्होंने पूछा है क्या हम घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हैं? ये पूछने की बात है। घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग ना हो, शालिग्राम शिला ना हो तो वो घर ही स्मशानवत होता है, तो रखना ही चाहिए। हर गृहस्थाश्रमी के घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग और शालिग्राम की शिला होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। संजीत झा जी ने पूछा है वाणी अच्छी करने के लिए क्या पन्ना धारण कर सकते हैं? कर सकते हैं। प्रायः मुझसे भी लोग पूछते हैं कि आप पन्ना पहने हुए हैं। कई लोग तो पिछले काफी दिनों तक कमेंट करते आ रहे थे कि आपने अपनी वाणी को, अगर वाणी पन्ना से हो रहा होता, मैं समझता हूं कि वाणी को अगर आप जागृत करना चाहते हैं, मेरी वाणी जागृत नहीं है, यह आप लोगों को ऐसा लगता है, आपने वाणी जो जागृत है उन्हें शायद न सुना हो, लेकिन जो वाणी जागृत होती है जब वो आवाज निकले तो सिर्फ सुनने की इच्छा होगी, आप हट नहीं पाएंगे, बंध जाएंगे, और ये वाणी की जागृति होती है। मैंने ऐसे लोगों को सुना है, वो समझ में भी कई बार नहीं आता लेकिन फिर भी मजबूरन सुनना पड़ता है, क्योंकि आप भाग ही नहीं पाएंगे, जैसे वशीकृत हो गए हो। ये वाणी जागृत होती है। तो वो पन्ना से तो नहीं, साधना से जागृति किसी भी प्रकार की हो। वैसे तो एक आम उपाय मैं आपको बता देता हूं, अपामार्ग, ये भगवती को बड़ा प्रिय है। एक मुहूर्त होता है, कभी भविष्य में इसके बारे में कार्यक्रम करके बताऊंगा। एक मुहूर्त है, उस मुहूर्त से प्रारंभ करके 6 माह तक अगर अपामार्ग के दातुन से दंत धावन कर दिया जाए प्रातःकाल तो वाणी जागृत हो जाएगी। आप जो कहेंगे वो घटित होने लगेगा। अपामार्ग सभी लोग प्रायः देखे हैं और अपामार्ग से हो जाता है। तो वाणी जागृत करने के लिए पन्ना बुद्ध को बल देता है, बुद्ध वाणी का कारक है। सीधी सी बात है, बुद्ध को बल देंगे तो वाणी में क्षमता यानी वाणी ओजस्वी अवश्य होगी, इसमें तो कोई संशय नहीं। लेकिन पन्ना ही धारण करने से वाणी जागृत हो, यह सर्वथा गलत है। मदन गोपाल सील जी पूछा है इन्होंने कि कुछ लग्न के लिए शनिवत राहु की षष्ठम भाव पर दृष्टि से रोग ऋण की वृद्धि, तो कुछ लग्न में रोग ऋण शत्रु की कमी करता है, ऐसा क्यों? जबकि शनिदेव की षष्ठम भाव पर दृष्टि हो तो जातक को इन सबों से बचाता है। नहीं, ऐसा नहीं है।
बुरे भाव पर जब इन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो उस भाव से संबंधित जो दुष्प्रभाव है मुख्यतः वो उसे रोकते ही हैं। लेकिन अगर उस लग्न में वो कारक नहीं है, अगर वो ग्रह खुद कारक अवस्था में नहीं बैठा, तो हो सकता है ये जो प्रभाव है यानी कि रोग रिपुऋण से संबंधित बुरा प्रभाव वो उसे संपूर्ण रूप से नहीं रोक पाते। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न मैं ले रहा हूं, यह प्रश्न है संजय कुमार जी का। इन्होंने पूछा है कि मेष में मंगल को ही प्रथम क्यों मिला, सूर्य चंद्र या गुरु को क्यों नहीं, जबकि सूर्य पिता का कारक, चंद्रमा माता का कारक या गुरु को क्यों नहीं मिला, ऐसा इन्होंने पूछा है। सबसे पहले बता दूं, इसको एक कहानी के माध्यम से सिद्ध किया गया कि सूर्य और चंद्रमा ये दो थे, इन्होंने अपने करीब जिनको पाया उनको एक एक स्थान प्रदान कर दिया। लेकिन इस बात को आप भुला दीजिए, असल में देखिए तो ये जो राशि प्रतीक चिन्ह है, प्रथम राशि का प्रतीक चिन्ह मंगल को दिया गया, इन राशि चिन्ह और उन ग्रहों से संबंधित जो चिन्ह है और जो स्वभाव है उसमें एकता पाई गई। अब यहां पर मेष राशि को ही प्रथम स्थान दिया गया। अगर यह आपके मन में है तो इसके लिए तो सामान्य सी बात है पराक्रम। अगर इसको आम शब्दों में मैं सिद्ध करना चाहूं तो बस इतना ही कहूंगा कि इससे एक सूचना मिलती है, जीवन काल में पराक्रम ही सब कुछ है, पुरुषार्थ ही सब कुछ है, पुरुषार्थ ही को एक नंबर पर स्थान प्राप्त है। पुरुषार्थ करते जाइए सब कुछ मिलता चला जाएगा, पुरुषार्थ करते जाइए सब कुछ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न मैं ले रहा हूं ये अष्ट वसु जी का है। इन्होंने पूछा है कि घर में रखे जाने वाले लकड़ी से बने मंदिर को दीवार पर टांगना उचित होगा अथवा जमीन पर रखना। देखिए, छोटी सी बात बता दूं कि लकड़ी का बना मंदिर है तो उसे जमीन पर रखना ही श्रेष्ठ है, जमीन पर रख करके ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन जगह का अभाव है, जगह की कमी है और आपने अगर उसे दीवार में टांग दिया है तो कोई बुराई नहीं। आप अपने जगह की स्थिति को देखिए, जगह है अथवा नहीं है। प्रायः जो लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, जिनके पास जगह कम है, वो ऐसा ही करते हैं कि मंदिर बना करके उसे दीवार में टांग देते हैं। कोई बुराई नहीं है, आप अपने पास जगह को देखिए, जमीन पर रखना सर्वाधिक श्रेष्ठ है। लेकिन अगर जमीन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, जगह कम है, फ्लैट ऊपर टांग दीजिए दीवार में, कोई दिक्कत नहीं। भगवान को आप जहां रखेंगे, प्रेम से रखेंगे, वहीं भगवान रह जाएंगे। सुनीता मिरिकाब जी ने पूछा है कि जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं तो क्या पूजा करनी चाहिए। वैसे तो सारे रास्ते कभी बंद ही नहीं होते, क्योंकि सारे रास्ते बंद होगा कैसे। प्रकृति जो पिता है हमारी, वो हमारा सारा रास्ता बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। रास्ते खुल रहे होते हैं, कोई ना कोई रास्ता बन रहा होता है, और हो सकता है तब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हैं। असल में सारे रास्ते कभी बंद नहीं होते। फिर भी अगर आप ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मुझसे पूछ रही हैं तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, उस अवस्था में अपनी कुंडली में लग्नेश को, यानी लग्नेश के जो भी अधिपति हैं उनकी आराधना करिए, उससे आपको राह मिलेगा, फायदा मिलेगा। अगर आप आम जीवन में पूछ रहे हैं तो मैं कहूंगा अपने इष्ट देवता की आराधना करिए। अगर सारे राह बंद हो जाएं तब भी आपकी जिसमें श्रद्धा हो, लाख पूजा पाठ करने के बावजूद अगर आपको फायदा न भी मिल रहा हो, तब भी मैं कहूंगा कि अपने इष्ट देवता की आराधना करते रहिए, रास्ते बन जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। अल्पेश कंजेरिया जी ने पूछा है कि अगर हाथ में चंद्र पर्वत से निकली भाग्य रेखा पर मछली का चिन्ह हो और दोनों हाथों में हो तो कैसा प्रभाव होगा। पहले तो दोनों हाथों में भाग्य की लकीर और बड़ी लंबी लकीर है तो सबसे पहले तो यह गजलक्ष्मी योग बन जाता है, और ऊपर से मत्स्य चिन्ह प्रारंभ में केतु पर्वत, यानी जहां से प्रारंभ आप बता रहे हैं, तो अगर वहां पर बन रहा है तो ये बहुत श्रेष्ठ है। सर्वाधिक श्रेष्ठ जातक 20वें वर्ष के बाद ही भाग्योदय अपना करा लेगा। धवल पाटिल जी ने पूछा है सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद शाम को भी सूर्य को अर्घ्य देना होता है या नहीं, अगर देना होता है तो क्या करें। अगर आपके पास व्यवस्था है तो अवश्य देना चाहिए, क्योंकि सूर्यार्घ्य का समय तो तीनों काल का है। प्रातः काल देना चाहिए, मध्याह्न काल देना चाहिए और सायं काल देना चाहिए। आप अपनी परिस्थिति को देख लीजिए, अगर समय है, व्यवस्था है तो सायंकाल स्नान करके अर्घ्य प्रदान करिए। नहीं दे सकते कोई बात नहीं, अपने कर्म में प्रवृत्त रहिए, प्रातः का अर्घ्य अवश्य दीजिए। वो किसी भी कारण से नहीं छूटना चाहिए, वो किसी भी कारण से नहीं रुकना चाहिए। कुमकुम भट्टाचार्य जी ने पूछा है तंत्र क्या है, तंत्र का प्रयोग क्या केवल दूसरों के अहित के लिए ही किया जाता है, शास्त्रों में क्या कहा गया है। असल में तंत्र शब्द का अर्थ समझा नहीं गया, जाना नहीं गया।
अन्यथा तंत्र एक प्रक्रिया है, एक नाम है प्रक्रिया का। तंत्र प्रक्रिया का नाम है और कुछ नहीं। मैंने एक बार उदाहरण देकर के इसके बारे में बताया था कि आप प्रतिदिन जो रोटी बनाती हैं या आप भोजन पकाते हैं, यह तंत्र का ही प्रयोग है। जैसे तंत्र बनाना, किसी भी प्रक्रिया का कोई भी प्रक्रिया पूरी होती है कब? जब उसमें सांगोपांग हो। सांगोपांग क्या? तो यंत्र, मंत्र और तंत्र। यंत्र हो गई आकृति, यंत्र आकृति को कहते हैं। जैसे रोटी यंत्र है, एक गोल आकृति सभी कोई नहीं बना सकता। यंत्र जिसका सिद्ध है वही गोल रोटी बना पाएगा, तो यह हो गया यंत्र। अब हो गया मंत्र। मंत्र क्या होता है? मंत्र होता है, जरा सोचिए, अगर आपको पहली बार रोटी बनाना हो तो रोटी बनाने की प्रक्रिया आपको बताई जा रही है और मन ही मन सोच रहे हैं आप कि अब आटा इतना लेना है, आटे में इतना जल डालना है, ये मन ही मन जप चल रहा है आपका। अब इसके बाद ये करना है, लेकिन लगातार करते करते आपको ध्यान भी नहीं होता, आपका दिमाग कह रहा है अब पानी चाहिए, आपका दिमाग कह रहा है, क्योंकि अब लगातार जप होने लगा। आपने लगातार आटा को गूंथने की जो प्रक्रिया है इसे सिद्ध कर दिया। ये हो गया मंत्र। और अब है तंत्र। तंत्र कहते हैं उसी प्रक्रिया को, यानी जितनी भी प्रक्रिया बचली, यानी पात्र में आटा लेना, आटे में जल डालना, जल को गूंथना, गूंथ करके रोटी बनाना, पकाना, यह तंत्र प्रक्रिया हो गई। अब तंत्र के बारे में जो आप आम लोग जानते हैं कि किसी के ऊपर तंत्र किया गया है, तंत्र का अर्थ होता है प्रक्रिया। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं की गई हैं जो नुकसान कर रहा है, यह हुआ तंत्र। तंत्र का अर्थ यह मत समझिए कि केवल वो किसी के ऊपर कुछ कर दिया गया, हर एक प्रक्रिया ही तंत्र है। हम दिन भर जितनी प्रक्रियाएं करते हैं वो सब तंत्र है। यंत्र, मंत्र और तंत्र में ही हमारा पूरा शरीर है और यंत्र, मंत्र, तंत्र में ही हमारी पूरी जिंदगी है। तो ये प्रक्रिया चल रही है, दिन भर हम यंत्र, मंत्र और तंत्र करते हैं। अब वो जो आप कह रही हैं या प्रायः लोग कर रहे हैं, तो मानव का जो स्वभाव है लालची है, उसे तुरंत चाहिए, तो उस अवस्था में वो सामने वाले को कई बार तो लोग सामान्य सी बात के लिए तंत्र प्रयोग, हालांकि ऐसा भी नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि तंत्र प्रयोग एक हवा के समान है और वो भी उसी पर ज्यादातर लागू होता है जो अंदर से कमजोर हो। अगर आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत हो तो ये हवा भी आपका, जैसे प्रेत, भूत, सब कोई डरता है उससे, लेकिन जो आत्मविश्वासी हो, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो। ये क्या है? आत्मविश्वास है, तो उसका कुछ नहीं होता। और अगर आप डर गए तो वो डरना ही आपको मार दिया, वही भूत है, वही प्रेत है, वही तंत्र है, और कुछ नहीं होता। आप उससे डरते जाइए, आप पर वो हावी होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है जितेंद्र दवे जी का है। इन्होंने पूछा है, होलाष्टक में शिव जी का अनुष्ठान किया जाए या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। शिव भगवान शिव महामृत्युंजय की जो आराधना है, मृत्यु पर विजय पाना, मुख्य इसी के लिए इनकी आराधना की जाती है। नित्य आराधना करते हैं तब भी कर सकते हैं। होलाष्टक में विशेष रूप से मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, वो वर्जित है। इसका यह मतलब नहीं कि पूजा पाठ भी न करिए। मान लीजिए किसी के महामृत्युंजय की आवश्यकता पड़ गई, कोई रुद्राभिषेक कराना चाहता है, ऐसा नहीं कि होलाष्टक में नहीं करा सकता, वो बिल्कुल करेगा। सोम सुंदर गोजुल जी हैं, इन्होंने पूछा है, किसी ग्रह की महादशा में उसकी अंतरदशा क्यों अच्छा नहीं होती? जरा सोचिए, इस प्रकृति में हर चीज को विपरीत रूप में बनाया गया है, विपरीत रूप में बनाया गया है। जैसे एक शुभ ग्रह की महादशा हो और उसमें उसी शुभ ग्रह का अंतर हो, तो इसमें विपरीत कुछ भी नहीं है। यह सर्वाधिक, ऐसा नहीं है कि केवल खराब फल देता है, सर्वाधिक श्रेष्ठ परिणाम जो हमें महसूस हो, वो किसी एक भाव से संबंध या दृष्टि डाल रहा है, उस भाव से संबंध बना रहा है और उसी का अंतर भी चल रहा है, तो वो प्रभाव कितना, एक सामान्य प्रभाव दे पाएगा। लेकिन जब उसी में बाकी के ग्रहों का अंतर आने लगे, हो सकता है कोई बुरा ग्रह ही आए, पाप ग्रह ही आए, तो कष्ट का परिणाम आए जो महसूस हो। तो विपरीत जब कुछ आता है या कुछ अलग आता है तो उसमें नए प्रभाव देखने को मिलते हैं। वो ग्रह अपना ही प्रभाव लेकर के बैठा है, तो सीधी सी बात है कि अपना प्रभाव और अपने साथ वो अपना ही उसमें अंतर ले रहा है। जैसे ही उसमें कुछ बदलाव होगा, निसंदेह उसमें अच्छा रिजल्ट आने लगता है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट बहुत खराब आ जाए, ऐसा नहीं है। विशेष रूप से पापक ग्रहों में यह होता है। शुभ ग्रहों में जैसे गुरु की महादशा है, गुरु किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी महादशा में उनका अंतर सब खराब करेगा। पापक ग्रह है, किसी बुरे भाव से संबंध बना रहा है, वो पूर्ण बलवान हो गया, उस अवस्था में वो नुकसान कर देता है, इसीलिए कहा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो नुकसान ही करेगा।
बंसत बंसत बसंत, माफ करिएगा, सराफ, ये नाम होना चाहिए। इन्होंने पूछा है क्या घर और कार्यालय में वास्तु दोषों को ठीक करके कुंडली के दोषों को ठीक किया जा सकता है? कुंडली के दोषों को ठीक नहीं किया जा सकता। वास्तु का दोष अलग है, जो आप इसको ऐसे समझिए, वास्तु का दोष हो घर छोड़ दीजिए, वास्तु दोष समाप्त। लेकिन कुंडली का जो दोष है, आप यहां चले जाइए, कहीं और चले जाइए, जहां भी रहेंगे वो अपना दोष प्रभाव देता रहेगा। अब इसी को और समझिए कि सर्दी हुई थी और हमने कुछ ठंडा खा लिया, बुखार हो गया, यानी कि ग्रह खराब था और घर में वास्तु दोष भी है, वो बड़ी बुरी स्थिति बन गई, ये स्थिति ज्यादा बुरी बन गई। अगर घर वास्तु बहुत अच्छा है, कुंडली में कुछ समस्या चल रही है, तो वास्तु के प्रभाव से कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा, लेकिन दोनों के, एक के दोष से दूसरे का दोष कभी समाप्त नहीं होगा। मनहर भाई पांचाल जी ने पूछा है, सपने में गांव का पुराना घर दिखाई दे और पितर भी दिखाई दें, तो इसका क्या मतलब है? अब देख लीजिए, सबसे पहले तो पितरों का दर्शन अच्छा है, लेकिन अगर वो कोई मांग कर रहे हैं या घर का पुराना गांव का घर है, प्रायः आजकल के लोग क्या करते हैं, शहरों में जब रहते हैं तो अपने गांव का जो घर है कई लोग तो बेच देते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, वहां कोई नहीं है, ताला बंद पड़ा हुआ है। असल में वो आपका जड़ है, और जड़ में जब अंधेरा होता है तो फुनगी पर यानी वृक्ष के ऊपर कितना भी प्रकाश हो जाए, जड़ का अंधेरा व्यक्ति को ले डूबता है। तो अगर गांव इत्यादि में घर है जो पुराना है, तो वहां सदैव जाना चाहिए, समय समय पर जाकर के कुल देवता की, पितरों की पूजा, उनकी व्यवस्था, उनकी देखभाल की व्यवस्था अवश्य करानी चाहिए। यह बहुत जरूरी है, उन्हें भूलना कभी नहीं चाहिए। कई बार लोग भूल जाते हैं और उनका विकास बाधित हो जाता है। अजय पांडे जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मार्केस का समय, मार्केस चल रहा है, कैसे देखा जाता है किसी भी कुंडली में? मारक भाव कुंडली में 2 है, माफ करिएगा 3 है। अष्टम स्थान को मारक भाव कहते हैं, सप्तम स्थान, अष्टम को मारक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भाग्य का व्यय कर देता है। अष्टम स्थान आयु का भाव है और आयु का व्यय सप्तम भाव हुआ, फलस्वरूप सप्तम को मारक कहते हैं। आयु 8वें से 8वां, आयु से 8 किसी भी भाव का विचार करना हो तो उस भाव से उतना ही घर आगे जाकर के उस भाव से संबंधित प्रभाव को देखा जाता है। तो 8वां भाव कुंडली का आयु है, तो आयु से आयु 8 घर आगे जाइए तो कुंडली का पराक्रम भाव आ जाता है, उस भाव का व्यय कर देता है द्वितीय भाव। फलस्वरूप कुंडली का मुख्य ये 2 भाव मारक भाव हुआ, और भाग्य का भाव, भाग्य का अष्टम भाव व्यय करता है, इसलिए इसे भी मारक भाव कहते हैं। तो इन भावों के मालिकों की महादशा हो, इसी को मार्केस कहा जाता है। राजन कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है क्या कुंडली में ऐसा कोई योग होता है जिससे माता पिता की आयु बढ़ाई जा सके? माता पिता के आयु का विचार किया जा सकता है, बढ़ाया तो किसी की आयु नहीं, किसी की आयु को हम बढ़ा नहीं सकते। हां, आयु बढ़ाने के लिए अगर ऐसा ही कुछ है तो हमारा कर्म है, अपने कर्मों से हम अपने आयु का विस्तार अवश्य कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुंडली में ऐसा कुछ हो, चाहे वो आपकी आयु हो, माता पिता की आयु हो, किसी की आयु हो, उसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं, या यूं कहिए कि वो नियत है। आज यहां एक लाइन में एक बात आपको कहूंगा कि पहले के ऋषि महर्षि समाधि लेकर के हजारों हजार साल जी जाते थे, उनको इतनी आयु कहां से मिल जाती थी? यह बड़ा विचारणीय तथ्य होता था कि उनको इतनी आयु क्यों प्राप्त होती थी, हमें क्यों नहीं? असल में उन्हें भी इतनी ही आयु प्राप्त थी, हमारे में उनके में कोई भेद नहीं था। फिर प्राणायाम और योग साधना के माध्यम से हमें जो भी मिला हुआ है, हमें जो भी ये सांसें भी जो मिली हुई हैं वो तौल के मिली हैं। आप कछुआ बहुत दिनों तक जीता है, बड़ा मंद मंद, आपने विज्ञान में तो जाना होगा, श्वास लेने की प्रक्रिया उसकी धीमी है। हम लोग क्या करते हैं, कुत्ता, शेर, ये सब बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और जल्दी जल्दी इनकी आयु समाप्त हो जाती है। जो जितना तेजी से सांस लेता है, इसी श्वास को साधने का ही तो खेल है जीवन। श्वास को साध लिया, सारी बात बन गई। तो आपने आयु बढ़ाने की बात करी, तो आयु बढ़ाने के लिए तो एकमात्र उपाय है श्वास को साध लीजिए। ऋषि महर्षि यही करते थे, श्वास को साध लेते थे। हमें जितना श्वास मिला है उतना हमें लेना ही है। अब हम अगर उसको रोक लें, प्राणवायु को साध लें, तो आयु हमारी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अजय कुमार जी ने पूछा है कि आजकल के ज्यादातर युवा बुरी आदतों के प्रभाव में आ रहे हैं, जैसे कि मद्यपान, धूम्रपान, मानसिक विकृति के शिकार इत्यादि। इन सब कर्मों से निजात कैसे पा सकें? सिर्फ एक उपाय, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान बहुत जरूरी है।
ध्यान करने से, अपने आप को जानने से, अपने भीतर जाने से इस समस्या से बचा जा सकता है। इस समस्या से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं सिवाय इसके कि ध्यान किया जाए, साधा जाए, खुद को साधा जाए, साध लिया जाए तो इससे बच सकते हैं। दूसरा कोई भी उपाय, कोई भी विकल्प नहीं। हितेश गुप्ता जी ने पूछा है कि जब कोई ग्रह अपने दिग्बल स्थान पर दृष्टि डालता है, जैसे सूर्य चौथे भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि दसम भाव में डालते हैं, या फिर चंद्रमा शुक्र दसम भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से चौथे भाव पर डालें, तो उस स्थिति में भी दिग्बल का प्रभाव कितना मिलेगा। देखिए, ग्रहों का दृष्टि प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। अब अगर वो किसी उस भाव पर दृष्टि डालेंगे जहां वो दिग्बली होते हैं, तो अपने उनका कोई प्रभाव तो नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि प्रभाव से उस भाव को वो जागृत कर देंगे जहां वो दिग्बली होते हैं, क्योंकि उस जगह को देख करके वो खुश हुए, उनका बल जागृत हो गया, यहां उनका बलाबल होता है, दिग्बल होता है। तो सीधी सी बात है कि दृष्टि प्रभाव से उस भाव के प्रभाव में अवश्य वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है संदीप शर्मा जी का। इन्होंने पूछा है गजेंद्र मोक्ष का पाठ केवल विपरीत परिस्थितियों में ही क्यों किया जाता है? यह आपसे किसने कह दिया? आप परेशानियों में किसी ज्योतिषी जी के पास जाते हैं और ज्योतिषी जी कह देते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, तो आपने समझ लिया कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ केवल बुरे समय में किया जाता है। ऐसा नहीं। हां, एक प्रक्रिया है कि गजेंद्र जब फंसा हुआ था तब उसने यही पाठ करके भगवान को स्मरण किया। तो आप आम परिस्थितियों में जब फंसे हुए हो तब कह सकते हैं कि आप कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब कतई मत निकालिए कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ केवल ऐसे समय में किया जाता। आप नित्य करिए, आप नित्य करिए तो विपरीत परिस्थितियां आएंगी ही नहीं। ये तो आप विपरीत परिस्थितियों में जाकर के पूछे और लोगों ने आपको बताया कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। अगर आप रोज करें तो विपरीत परिस्थितियां आएंगी ही नहीं। प्रिय दर्शकों, सवाल जितना आप दर्शकों ने किया था लगभग सारे सवाल उठाए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि जवाब जैसे भी हो आपको आनंद अवश्य आया हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही, बल्कि यूं कहूं कि अभी के लिए बस इतना ही। पुनः सुबह आपसे मुलाकात होगी आपकी राशियों के हाल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।